आज का जो अपना वीडियो है वो है क्लास 11th का एक चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो आइए इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेली लाइफ में कुछ बातें सुनते हैं, जैसे लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम ये सुनते हैं कि किसी जगह की पॉपुलेशन कितना बढ़ गई। हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, ईयर गुजरते हैं, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है ना, उसके अंदर एक हमें पैटर्न दिखता है। बिल्कुल। सेकंड थिंग, अगर हम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाएं, बैंक में मनी डिपॉजिट करवाएं, उस केस में भी हमें देख पाएंगे कि जैसे जैसे पैसे बैंक में बढ़ते जाते हैं, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसमें भी हमें एक पैटर्न दिखता है। ठीक है, बिल्कुल दिखता है जी। थर्ड थिंग, हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आर इन पैटर्न, और आर इन पैटर्न या आर ऑब्जेक्ट्स आर हैव पैटर्न। ऑब्जेक्ट्स से और भी नहीं लिखते, इसको आर भी नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट्स हैव पैटर्न। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें एक पैटर्न दिखता है। ये जनरल वर्ड है, हम डेली लाइफ में ये वर्ड सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। ये बात कर रहा था मैं पैटर्न की। चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का क्या मीनिंग है? हमने क्या जाना, ह्यूमन पॉपुलेशन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमें उसकी ग्रोथ में या उसकी डेफिशिएंसी में हमें एक पैटर्न नज़र आता है। मनी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, उसकी जो ग्रोथ होती है मनी की, टाइम और रेट के ऊपर डिपेंड करती है, और उसमें भी हमें एक पैटर्न दिखता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। और हम अक्सर ये बात सुनते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैव पैटर्न, ऑब्जेक्ट के अंदर पैटर्न है, बिल्कुल ही सुनते हैं हम। तो बात करते हैं सीक्वेंस क्या है। ये तो था पैटर्न की बात, पैटर्न की बात। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश का वर्ड जो सीक्वेंस होता है वो, और मैथ, दोनों में मीनिंग सेम है सीक्वेंस का। आई रिपीट, सीक्वेंस का मीनिंग इंग्लिश में और मैथ में दोनों में सेम मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? सीक्वेंस का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स अरेंज्ड बाय सम रूल। सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में मीनिंग होता है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, वो अरेंज किए गए, लिखे गए आपके द्वारा बाय सम रूल, उनको लिखने में कुछ रूल का यूज हुआ। ये सीक्वेंस का मीनिंग होता है। रूल का मतलब है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, 10th कौन होगा। हम उसमें उन नंबर्स में ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि पहला नंबर कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा। यानी उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट करता है। जो फर्स्ट पे होगा वो फर्स्ट पे ही होगा, सेकंड प्लेस पे जो आएगा वो फिक्स है, सेकंड पे ही आएगा वो। यानी कि जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज करोगे, लिखोगे, वो एक रूल को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं। ये सीक्वेंस का मीनिंग होता है। एक और मीनिंग होता है, इसको हम
मैथमेटिकली इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डेफिनेशन ही है ये, सीक्वेंस की डेफिनेशन। वैसे तो ये भी डेफिनेशन ही है, बट ये भी डेफिनेशन ही है। क्या है? सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सबसेट ऑफ इट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। मीन्स सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। आई होप फंक्शन के बारे में आप जानते हो। y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में जो फंक्शन लिखे जाते हैं वो हम फंक्शन स्टडी करते हैं, वो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं विच इज सेकेंड चैप्टर, और ये चैप्टर आई थिंक 9th है या 10th चैप्टर है। तो जब आप इस चैप्टर पे पहुंच चुके हो तो फंक्शन का तो आपको पता ही है। कह रहा है कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है हुज डोमेन, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसका डोमेन या तो नेचुरल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। तो और आप जानते हो फंक्शन, इसको बोलने का फंक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि आप खुद ही देखिए, अगर मैं डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसमें को 1 पुट करता हूं तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट यूनिक होगा। और मैंने अभी आपको बताया था सीक्वेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट या नंबर्स अरेंज्ड बाय सम रूल। ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स को एक रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। और अभी कहा जो पहले प्लेस पे होगा वो फर्स्ट पे ही आएगा, सेकंड प्लेस पे होगा वो सेकंड पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। नो, अरेंज्ड नंबर्स को हम अरेंज करेंगे बाय सम रूल। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है या सबसेट ऑफ इट। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दोनों बातों को मैं एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ और इसके बाद आपका सीक्वेंस आप समझ पाओगे। आई होप यहाँ तक भी समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें समझना। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ लाइक 1, 4, 9, 16, 25। ये 5 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्या है? नंबर्स। ये लिखे गए हैं। मैं आपसे कहता हूं ये सीक्वेंस है ये एक सीक्वेंस है। मैंने क्यों बोला इसको सीक्वेंस? इसलिए बोला कि ये जो नंबर हैं ये अरेंज किए गए हैं बाय सम रूल। एक रूल के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। क्या है रूल? वो रूल ये है, ये सारे नंबर n स्क्वायर की फॉर्म के हैं, n स्क्वायर की फॉर्म के। वेयर n बिलोंग्स टू n, बिग N। ये सारे नंबर n स्क्वायर की फॉर्म के हैं। n स्क्वायर में n क्या है? नेचुरल नंबर है। मींस अगर यहां पे आप 1 पुट करोगे आपको 1 मिल जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दोगे 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 पुट कर दोगे 9 मिलेगा, n की जगह 4 पुट करोगे 16 मिलेगा, और n की जगह 5 पुट करोगे 25 मिलेगा। तो ये जो नंबर हैं ये एक सीक्वेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इनको लिखा गया है बाय सम रूल, एंड रूल इज सारे नंबर n स्क्वायर की फॉर्म में हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये था नंबर्स लिखे हैं। आप बता पाओ ये सीक्वेंस है या नहीं, और वो हम कब बता पाएंगे? जब हम ये पता होगा कि उसमें किस रूल का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये थी पहले वाली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है कि सीक्वेंस एक फंक्शन है लाइक an इज इक्वल टू 2n + 1/2। इससे पहले मैं आपको इसमें एक बात बता दूं। यहाँ पे जो सीक्वेंस लिखी गई है इसमें जो 1 है ये A1 होता है, या इसको T1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। A2
T2, A2 बोल दो या T2 सेकेंड टर्म होती है। A3 और T3 थर्ड टर्म बोलते हैं। ऐसे A10 या T10 हो तो वो 10th टर्म होगी। बिल्कुल। अब आप इसमें देख पा रहे हो ये सीक्वेंस है, इसमें दो टाइप्स आते हैं यहाँ पे मेन। एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है जिसमें जो टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो काउंटेबल होती हैं, काउंट करके बता सकते हैं। इसमें 5 टर्म है। बिल्कुल। इनफाइनाइट का मतलब होता है, इस अगर यहाँ पे डैश डैश करके चलती जाती तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होती। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी सीक्वेंस है अगर वो AN से रिप्रेजेंट है या TN से रिप्रेजेंट है, उसमें AN से लिखा गया है या उसको TN से लिखा गया है, उसका मतलब ये है कि आप उसमें जितनी चाहे टर्म बता सकते हो। AN का मतलब है nth टर्म, AN का मतलब है nth टर्म, उसमें चाहे जितनी टर्म हो उन सभी के बारे में आप बता सकते हो। इसको मैं चेक कर लेता हूँ ये वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो AN का मतलब है एनी टर्म, कोई भी टर्म। इस सीक्वेंस की मेरे को 10th टर्म चाहिए होती तो मैं यहाँ पे A10 लिखता और यहाँ पे n स्क्वायर में 10 पुट करता। ठीक है, तो वो 100 अपनी nth टर्म 10th टर्म हो जाती। आइए यहाँ पे चलते हैं। इस बार जो अपनी सीक्वेंस है वो फंक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी। आप n की जगह क्या पुट करोगे, n क्या है, n 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आप n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको 3/2 मिल जाएगी। n की जगह 2 पुट करोगे तो ये 5/2 होगी, कोमा डॉट डॉट डॉट। इस तरह ये सीक्वेंस चलती जाती है। तो जब फंक्शन की फॉर्म में सीक्वेंस होगी तो इस तरह उसकी टर्म्स आएंगी। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो 3/2 के अलावा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 3/2 ही आएगा। 2 रखोगे इनकी जगह तो 5/2 ही आएगा सेकेंड टर्म। यही तो हम कह रहे हैं कि नंबर्स या ऑब्जेक्ट अरेंज किए गए हैं बाय सम रूल, और ये रूल ये है। इस रूल से ये नंबर आए और ये नंबर क्यों आए, इस रूल की वजह से। तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो सीक्वेंस है ना वो इस तरह होगी कि पहली टर्म गिवन है, T1 उसमें गिवन है, पहली टर्म गिवन है। लाइक पहली टर्म 2 है, T1 2 है। एंड अब उसमें जो टर्म है Tn जो टर्म है वो इस तरह है, बाकी की जो टर्म है वो इस तरह है, Tn + 1 इज इक्वल टू 5Tn। इस तरह सीक्वेंस लिखी हुई है। आई रिपीट, इस सीक्वेंस में अंदर पहली टर्म गिवन है। बहुत सारी सीक्वेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें पहली टर्म गिवन होगी या पहली 2 टर्म्स गिवन होगी, पहली 3 टर्म्स गिवन होंगी, और फिर उसके बाद हमें उनकी टर्म्स फाइंड करनी है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पहले तो वो सुन लो। ऐसी सीक्वेंस को हम रिकर्सिव सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली टर्म हो गई 2, कोमा। अब मेरे को सेकंड टर्म बतानी है। सेकंड टर्म कैसे बताऊंगा, इस n की जगह 1 रखूंगा तो मेरे पास 1 + 1 T2 यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। वो क्या आएगी, 5T1। 5T1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 2, 5 × 2 10। और अब मेरे को T3 निकालनी है तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा,
T3 आ जाएगा 5T2 और 5T2 आएगा, T2 कितना है 10, 5 और 10 मल्टीप्लाई होके अगर मेरे को थर्ड टर्म बतानी है तो यह आ जाएगा 50। इस तरह ये सीक्वेंस हम राइट करेंगे। सीक्वेंस को लिखने का पहला तरीका, सारे नंबर मौजूद हैं, सीक्वेंस है। स्टार्टिंग से एक फंक्शन मौजूद है, सीक्वेंस लिख सकते हैं। सीक्वेंस की कुछ टर्म्स गिवन है और बाकी की टर्म निकालनी है। नेम रिकर्सिव सीक्वेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका और होता है सीक्वेंस को राइट करने का। क्या? मैं आपके सामने लिखता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। और मैं आपको ये कहता हूं ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में लिखे गए हैं। क्यों? क्या मीनिंग था सीक्वेंस का? सीक्वेंस का मीनिंग था ऑब्जेक्ट्स या नंबर अरेंज्ड बाय सम रूल। ऑब्जेक्ट्स या नंबर को एक रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ नंबर लिखे थे, रूल बन गया, रूल बना था, नंबर आ गए। यहाँ पे नंबर्स भी मौजूद है, रूल भी मौजूद है। अब इसमें क्या रूल मौजूद है? देखिए, इन 3 एग्जाम्पल में हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें 10th टर्म बोल दे 10th निकाल देंगे, 15th टर्म बोल दे 15th टर्म निकाल देंगे। लेकिन कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जिनमें हम nth टर्म नहीं निकाल सकते, nth टर्म नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी nth टर्म फाइंड करने का कोई रूल बना ही नहीं आज तक। बट ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? इसको हम वर्बली बोलते हैं। वर्बली बोलते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्यों है वो भी समझ लेंगे, क्योंकि देखिए, एक तो ये प्राइम नंबर है। अब इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है प्राइम नंबर की? 1, 2, 3। 3 बातों से समझ लो आप कि ये ग्रेटर देन 1, एक से बड़े होते हैं, एंड नेचुरल नंबर होते हैं। एक से बड़े होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं, या नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर के सबसेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इनकी क्या खासियत होती है? ये नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, और एक से बड़े होते हैं, और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। ये 2 ही बातें इसमें जानने की हैं। अब ये वर्बल स्टेटमेंट है। मेरे को पता है पहले नंबर पे कौन होगा, 2 होगा। मेरे को पता है सेकंड प्लेस पे कौन होगा, 3 होगा। ऑब्जेक्ट्स नंबर अरेंज्ड बाय सम रूल, और वो रूल ये है। हाँ, इसकी nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रूल है ही नहीं। इसको हम वर्बली ही बता सकते हैं। हाँ, फिर वैसा है। अब मैं आपसे कहूँ इसकी 100th टर्म क्या होगी? कोई nth रूल तो है नहीं। तो मेरे को ये 5 टर्म लिखी हुई है, मेरे को अगली टर्म चेक करनी पड़ेगी इन दोनों से। फिर उसकी अगली टर्म्स लिखूँगा, फिर उससे अगली टर्म्स लिखूँगा, फिर उससे अगली टर्म। इट टेक्स टाइम, क्योंकि कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जिसका nth टर्म हम बता नहीं सकते। तो आई होप सीक्वेंस क्या है आप समझ पाए होगी। डेफिनेशन थी, पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल। आई थिंक ये बातें सीक्वेंस की आप समझ पाए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं लिखने को तो यहाँ भी लिख दूँ पर वो दिखेगा नहीं और ये सारा मिक्स हो जाएगा तो समझने में परेशानी होगी। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चीज़ें बड़ी आसान हैं, हम बेसिक पार्ट को ही स्टडी कर रहे हैं अभी। इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे और हम इसको
बड़े प्यार से आराम आराम से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को डीप अगर हमें पढ़ना है तो। ये नया बोर्ड है तो इसलिए अच्छे से इरेज नहीं हो पाता। चलिए इसके बाद हम जानते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन बहुत आसान है समझना। कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है, अगर वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज्ड हो रही है न्यूमेरिकली, कोई सीक्वेंस है अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है न्यूमेरिकली, लाइक अभी जो एग्जांपल लिया था 1 4 9 16 25, ये एक सीक्वेंस है और आप देख पा रहे हो नंबर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो अपना प्रोग्रेशन होता है। आई थिंक ये बात समझ पाई होगी। इसके बाद एक स्पेशल सीक्वेंस होती है विच इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस रिकर्सिव सीक्वेंस ही होती है। और वो क्या होती है? फिबोनाची सीक्वेंस होती है कि A1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A2, मतलब पहली टर्म और सेकंड टर्म 1 1 है। उस सीक्वेंस की पहली टर्म भी 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, और फिर जो बाकी की टर्म है वो इस तरह है an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1 n ग्रेटर देन 2। दिस इज द होल डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। एंड ये रिकर्सिव सीक्वेंस ही है, रिकर्सिव सीक्वेंस ही है। और वो क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको रिकर्सिव सीक्वेंस में बताया था, पहली टर्म या सेकंड टर्म गिवन होगी, थर्ड टर्म गिवन होगी, विच इज जब देख पा रही हो गिवन है 1 1 है, और बाकी की टर्म इस रूल के अकॉर्डिंग आ रही है। अब मेरे को, और n क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 2, यानी n यहाँ पे मैं 3 निकालना चाहूँ, A3, तो क्या होगा? A3 माइनस 2 प्लस A3 माइनस 1, यानी कि A1 प्लस A2। A3 क्या होगा? A1 प्लस A2। A3 इन दोनों का ऐड होगा विच इज 2। A4 क्या होगा? A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 रखा, A4 माइनस 2, A4 माइनस 1, A2 प्लस A3। A4 क्या होगा? A2 प्लस A3, A2 प्लस A3 विच इज 3। अब मैं आपको बोलूँ A5 क्या होगा, तो अब आपको ये पैटर्न जो दिख रहा है और ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग पहली 2 टर्म्स जो है ना उनका सम अगली टर्म होगी 5 8 13 डॉट डॉट डॉट। इसी सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। इसमें एक और होता है विच इज, हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक वर्ड आएगा रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस, अभी हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे। रियल सीक्वेंस में के अंदर क्या होगा? जो डोमेन होगी, डोमेन वो या तो वो नेचुरल नंबर होगी या सबसेट ऑफ n, या तो नेचुरल नंबर होगा डोमेन या उसका सबसेट होगा जो सीक्वेंस का होता है।
बट जो रेंज है, यानी कि जो 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 सीक्वेंस आएगी वो एक रियल नंबर होगी, उसी को हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं। आई होप ये बातें समझ पाए होगे। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ये बातें तो सारी सीक्वेंस की कर रहे हैं हम अब तक, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज की, बात करते हैं सीरीज की। सीरीज बहुत ही आसान है बताना, और समझना भी आसान है। कोई भी सीक्वेंस है, एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, बिल्कुल। अगर आप उस सीक्वेंस को मैं इसी सीक्वेंस को लिख लेता हूँ, 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13, कोई भी सीक्वेंस है, अगर आप उसकी टर्म्स को कनेक्ट करते हो प्लस या माइनस से, उस समय वो सीक्वेंस एक सीरीज बन जाती है। कोई भी सीक्वेंस कनेक्ट हो प्लस या माइनस साइन से, सीक्वेंस बन जाती है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, समेशन an यानी जो सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, k = 1 to n। इस बात का मतलब होता है, समेशन का मतलब है जितनी टर्म्स हैं सभी को ऐड कर दो। वो टर्म्स पहली टर्म से लेके कितनी टर्म होंगी, n, जितनी उस सीक्वेंस में टर्म आ सकती हैं। और an का मतलब है वो सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है वो, ये सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। यहाँ पे an क्या है, ये होल a1 है, an है, दिस होल इज an। तो ये था अपना सीरीज। मैंने कोशिश की है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का जो इंट्रो पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, नेक्स्ट पार्ट में उनको कवर करेंगे। और हम 3 स्पेशल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, 3 स्पेशल प्रोग्रेशन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, विच इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एचपी को भी स्टडी करेंगे, विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम उनको डिस्कस करेंगे 1 by 1, और इस चैप्टर को इजीली आराम से स्टडी करते चलेंगे, सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेते चलेंगे, कोई डाउट ना रखते हुए बहुत ही आगे डीप तक इसको स्टडी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ पाए होंगे। आपका दिन